सभी को लीना जैन का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत वाओ इंडिया के इस स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है भक्ति संगीत। नवरात्रे अभी शुरू होने वाले हैं, उससे पहले श्राद्ध पक्ष आएगा और उससे भी पहले कल अनंत चतुर्दशी है और गणेश जी का विसर्जन भी है और उसके साथ ही परसों जैन धर्म में क्षमावणी पर्व भी मनाया जाता है। इन्हीं सब पर्वों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के भक्ति संगीत के कार्यक्रम के अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत 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 स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस नोबल कॉज। आप सभी जानते हैं कि भजन और कीर्तन करना हमारे मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस के लिए कितना जरूरी है, लेकिन कई बार होता है कि हम या तो समय नहीं निकाल पाते इसके लिए या फिर इसको थोड़ा सा पीछे रख देते हैं, कहते हैं कि बैक बर्नर पर रखना। लेकिन आज जब सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं तो जरूर मन लगा के प्रभु की भक्ति करेंगे। तो भक्ति करें उससे पहले प्रभु के बारे में कुछ जान लेते हैं और इस जानकारी को देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वाओ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को। पूर्णिमा जी, अनंत चतुर्दशी और क्षमावणी, श्राद्ध पक्ष और गणेश विसर्जन, इन सब बातों पे प्रकाश डालिए। धन्यवाद लीना। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। अभी जैसा लीना ने कहा कि पर्युषण पर्व चल रहे हैं और परसों ये संपन्न हो जाएंगे क्षमावाणी के साथ। कल गणपति विसर्जन है और अनंत चतुर्दशी है और उसके बाद परसों से ही, पूर्णिमा से ही हमारा 16 दिनों का दिवंगत पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का पर्व श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाएगा और उसके बाद फिर नवरात्र आ जाएंगे। तो ये मान के चलिए दीपावली तक, भाई दूज तक लगातार ये पर्वों का ही सीजन है, पर्वों का ही मौसम है। अब गणपति विसर्जन के विषय में सब जानते हैं। अनंत चतुर्दशी भी भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना का पर्व है। अनंत मतलब जिसका ना अंत हो ना आदि हो, जो अनादि ब्रह्म हो, वो भगवान विष्णु का रूप, तो उसकी उपासना का पर्व है। पर्युषण पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि श्वेतांबर संप्रदाय में 8 दिन का मनाया जाता है, पर्युषण पर्व, और उसके बाद दिगंबर संप्रदाय में ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी से शुरू होता है और ये 10 दिनों का चलता है। इसको सांवत्सरिक पर्व भी कहा जाता है, इसको दशलाक्षण पर्व भी कहा जाता है। नवरात्र और ये जो पर्युषण पर्व हैं, इनमें एक समानता ये है कि नवरात्र पर्व जिस तरह से संयम और आत्मशुद्धि के पर्व है, उसी तरह से पर्युषण पर्व भी संयम और आत्मशुद्धि के पर्व है। नवरात्र भी 10 दिन के होते हैं, अपराजिता पूजन विजयादशमी को संपन्न होते हैं, और पर्युषण पर्व भी 10 दिन के होते हैं और उसी तरह से व्रत उपवास दोनों पर्वों में रखे जाते हैं। इसमें 10 लक्षणों का पालन पर्युषण पर्व में किया जाता है और सांवत्सरिक प्रतिक्रमण जो है वो इसकी विशेषता है, इसीलिए इसको सांवत्सरिक पर्व भी कहा जाता है। सांवत्सरिक प्रतिक्रमण के ही बीच में जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उनके प्रति जाने अनजाने कभी कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए क्षमा मांगने का कार्य किया जाता है और क्षमा अपनी छोटी से किसी की पहाड़ से भूल के लिए भी उसको क्षमादान करने का ये इसमें सारा कार्यक्रम चलता है। क्या है कि क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना और क्षमादान करना वास्तव में बहुत बड़े दिल का काम होता है। जिसका दिल बहुत बड़ा होगा वो ही, क्योंकि इसके लिए विनम्रता का भाव आना बहुत जरूरी है, तो जिसका हृदय बड़ा होगा वो ही दूसरों से क्षमा भी मांग सकता है, भले ही उससे कोई अपराध हुआ हो या ना हुआ, क्योंकि जाने अनजाने हर इंसान से कभी ना कभी कोई ना कोई भूल होती ही रहती है। इंसान है ही गलतियों का पुतला जिसको कहा जाता है। तो जाने अनजाने की गई भूल के लिए क्षमा याचना करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा ना, और क्षमादान के लिए भी जी ठीक है, आपके आज्ञा शिरोधार्य ऐसे करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही काम
बहुत बड़े दिल के काम होते हैं। और हम समझते हैं कि आजकल जितना भी ये आपराधिक प्रवृत्तियां चल रही हैं, आपराधिक मनोवृत्तियां लोगों की हो रही हैं, तो हम समझते हैं कि इसमें क्षमावाणी का अगर हम लोग हर दिन पालन करें तो इन सारी आपराधिक प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल सकती है। फिर शायद किसी कैद खाने की, जेल की जरूरत ही ना रहे, क्योंकि जिसने क्षमा का दान दे दिया और जिसने क्षमा कर दिया, फिर वहां तो किसी तरह के क्रोध का, किसी तरह की वैमनस्य का स्थान ही नहीं रह गया। इसीलिए क्षमावाणी पर्व में कहा जाता है, संकल्प लिया जाता है कि खम्मामि सब जीवेषु सव्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वैरम मच्छरम केणवे। यानी हम समस्त जीवों को क्षमा करते हैं, सब हमें क्षमा का दान दे, सब जीवों के साथ हमारा मैत्री का भाव रहे, किसी के साथ भी हमारा वैर भाव नहीं रहे। तो जहां ऐसी पवित्र भावना आ गई, ऐसी बड़ी भावना आ गई, वहां फिर किसी भी तरह के वैमनस्य के लिए स्थान ही नहीं रह गया। तो बस यही बोलना था। आलीन, अभी आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, हम अपना वीडियो जरा म्यूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और इसी क्षमा भाव से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी मेंटर, गाइड, फिलोसोफर डॉक्टर शारदा जैन जी को। डॉक्टर जैन। यस यस, एक भजन मैं गा रही हूँ जो यूपी से आने वाले हैं, उन्होंने इसको बहुत बार सुना होगा, गाया होगा, बड़ों को गाते हुए सुना होगा। पर डॉक्टर जैन, आपकी आवाज में सुनने की बात ही अलग है। तो देखिए, आप बहुत सुंदर गाती हैं। बिल्कुल। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे तब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनीचर होत हुचेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो। ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बढ़ेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब,
कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। बहुत जितना सुंदर, सुंदर बहुत सुंदर। भजन, उतनी ही मधुर और आपकी आवाज और उतने ही सुंदर शब्द। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जैन आपका। दोस्तों, कई बार हम लोग दो शब्दों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे भजन और कीर्तन। देखने सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनमें छोटा सा डिफरेंस है। आज इसको मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली जो भजन शब्द है, ये संस्कृत के मूल शब्द भज से लिया गया है, जिसका मतलब है शेयर करना। तो जब भी आप भगवान से कुछ भी वन टू वन कनेक्शन बनाते हैं, तो वो होता है भजन। और कीर्तन का मतलब होता है स्तुति। तो जब आप भगवान की स्तुति करते हैं, किसी गीत को गाते हैं, तो वो कहलाता है भजन। तो भजन आपका वन टू वन कनेक्शन है, जबकि कीर्तन में बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर भगवान को याद करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस हुआ। अब कार्यक्रम को उसमें आगे उसमें बढ़ाते, बड़ा कौन है, उसमें बड़ा कौन है, 1 to 1 की पब्लिक? डेफिनेटली वन टू वन। पब्लिक एक तरीका है, जब तक आप उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं कि आप भगवान से अकेले में बैठकर उससे वन टू वन कनेक्शन कर सकें, तब तक आप सब मिलके करें, ताकि दूसरा आपको हेल्प कर सके और आप दूसरे को कंसंट्रेट करने में हेल्प कर सके। तो स्टार्टिंग वो है, एंड भजन है। बहुत सुंदर बोला लीना। थैंक यू, थैंक यू। और अब हम आज पता इनवाइट चला करते हैं। भजन और कीर्तन में फर्क। सही बोला है, सही बोला है। तो अब हम कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं वाओ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉक्टर लक्ष्मी को। डॉक्टर लक्ष्मी बहुत सुंदर गाती हैं और साथ साथ बहुत सुंदर साज भी बजाती हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मी, एक म्यूजिकल भजन आपकी तरफ से। देखो वो सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं सुनाई दे रहा, आपकी आवाज आ रही है। इंस्ट्रूमेंट नहीं सुनाई देता। नहीं, ओहो, चलिए कोई बात नहीं। ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, 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 गंगाधर शंकर करुणाकर, मामव भव सागर तारक, गंगाधर शंकर करुणाकर, मामव भव सागर तारक, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, 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 निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप, गम गम पूष प्रपंच रहित, निज गुह निहित नितांत अनंत, आनंद अतिशय अक्षय नीर, निज गुह निहित नितांत अनंत, आनंद अतिशय अक्षय नीरभो, शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो, ओ शंभो शिव शंभो स्वयंभो,
भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट तोम धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम तोम तरि किट तो मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्व दिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन नित्य नडेश ईशा सबेशा सबेशा भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो धिमित धिमित धिमि धिमि किट किट तोम 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 तरि किट तो धिमित धिमित धिमि धिमि किट तोम 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 तरि किट तो मतंग मुनिवर वंदित ईशा सर्व दिगंबर वेष्टित वेशा नित्य निरंजन नित्य नडेश ईशा सबेशा सबेशा भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो थैंक यू। वाह डॉक्टर लक्ष्मी, आपने तो पूरा माहौल बना दिया। क्या बहुत सुंदर, बात। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल वातावरण पूरा भक्तिमय हो चुका है। बिल्कुल। इतना सुंदर भजन, इतना सुंदर आवाज और उतना ही सुंदर आपका भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीच में मन कर रहा था कि साथ साथ ताल देने के लिए ताली भी बजाई जाए, लेकिन भजन सुनने में इतने मग्न भजन में खो गए इतने। बिल्कुल। लेकिन जैसे जब एक्चुअली ये ना डांस के लिए यूज करते हैं ये वर्ड। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इससे एक बात याद आती है कि अक्सर हम लोग जब भी कीर्तन में जाते हैं, भजन में जाते हैं, तो हम सब साथ में ताली बजाते हैं। ताली क्यों बजाते हैं? ये तो साइंटिफिक रीजन हुआ कि हमारे सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे हाथ में हैं, उससे हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन एक्चुअली इसका पौराणिक रीजन क्या है वो भी है, और इसको ताली ही क्यों कहते हैं? जो भक्त प्रहलाद थे, हम सभी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान की आराधना करें। इसके लिए उन्होंने उनको बहुत सारे कष्ट दिए। उनके जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब उन्होंने तोड़ फोड़ के फेंक दिए। लेकिन प्रहलाद को तो प्रभु की भक्ति करनी थी, तो वो अपना भजन गाने लगे। अब उन्हें भगवान को तो पुकारना था, तो पुकारने के लिए वो अपना हाथ ऐसे पीटने लग गए। और जब वो ऐसे पीटने लग गए इस तरीके से, तो वो एक ताल बन गई, और इसीलिए इसका नाम पड़ा ताली। और तब से बहुत ये सुंदर। प्रथा चली कि जब भी आपको भगवान को पुकारना हो, आप अपने हाथ बजा के भी उनको बुला सकते हैं। आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, सिर्फ भाव हो, आपका शरीर है, भगवान दौड़े चले आएंगे। भाव के भूखे हैं भगवान। सही बात। बिल्कुल। तो इस बात के साथ अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर मीना हरसिंघानी जी को कि वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। स्वागत है डॉक्टर मीना। नमस्कार। फेस्टिवल सीजन का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जब आज सोच रही थी कि आज मैं कौन सा भजन गाऊं, तो रूल आउट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, और बन गया एक भजन मेडले। तो शुरू वाह, करते हैं। क्या बात। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करो दूर हमारे, मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, शरण शरण हम आए तुम्हारी,
रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोलो तो सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तो मन को पाले, पा जाएगा मोहे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। लास्ट भजन है, उसके संदर्भ में आपको बता देना चाहती हूँ। महाभारत से पहले दरबार लगी हुई है, सभी वरिष्ठ लोग विराजमान हैं। बड़ी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को केशों से खींचते हुए उनको लाते हैं और निर्वस्त्र करने का आह्वान करते हैं। द्रौपदी व्याकुल हो उठती है, विलाप करती है, हे भगत वत्सल, तुम तो मेरे सखा हो, तुम तो मेरे सर्वस्व हो, मेरी आकर रक्षा करो। और पुकारती है, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय विहारी, मोर मुकुट पीताम्बरधारी। विनती सुनिए नाथ हमारी। जन्म जन्म की लगी अगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है। साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन सांस आस कहती है। आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। इन सभी भजनों का सारांश है, अपनी आत्मा अंतरात्मा को
परखना चाहिए, अपने मन को झांक कर देखो, प्रभु को विश्वास और आस्था से पुकारो, प्रभु आपके आसपास ही मिलेंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने बात की बहुत बढ़िया डॉक्टर बैठ मीना। खूबसूरत। थैंक यू, थैंक यू। आपने बात की डॉक्टर मीना द्रौपदी के चीरहरण की। ये एक ऐसा बात है जो बहुत ही शर्मनाक ये एक बात हुई थी। भरी सभा में उनको बालों से पकड़कर खींच कर लेके आया गया था। लेकिन इसी से एक और बहुत बड़ी बात जुड़ी है भजन कीर्तन से। वो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी उसका, कि अक्सर हम जब भजन कीर्तन में जाते हैं तो जो भी पंडित जी या जो गायक होते हैं वो कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाइए या दोनों हाथ ऊपर करके आप जय बोलिए। तो ये इसका क्या मतलब है? तो एक तो इसका कारण ये है कि जब हम दोनों हाथ ऊपर करते हैं तो अगर हमने कोई चीज बगल में दबा रखी है अपने आर्म पिट में, अगर हम हाथ ऊपर करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगी। तो उसी तरह जो पाप, जो बुरे विचार, दुष्कर्म जो भी हमारे हैं, जब हम हाथ ऊपर करके भगवान को सरेंडर करते हैं तो वो सब हमारे दूर हो जाते हैं। तो हाथ ऊपर करके ताली बजाने का या भगवान का नाम लेने का ये कारण है। और द्रौपदी ने भी, वेरी गुड, वेरी नाइस। द्रौपदी ने भी जब बिल्कुल वो हार गई थी, पूरी सभा में कोई नहीं था जो उनका साथ दे रहा था, तब उन्होंने हाथ ऊपर करके कृष्ण को पुकारा था और कहा था, हे कृष्ण मेरी लाज अब तुम्हारे हाथ है, तुम ही रक्षा करो। कृष्ण फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने तब भी अपनी मायावी से बिल्कुल। मैं कुछ कहूँ इसके बारे में। डेफिनेटली ये हाथ उठाने की जो प्रथा है, इस तरह से हाथ उठाने की प्रथा है, इससे कहते हैं हमारी जो कुंडली शक्ति है उसका सहस्त्रधार पर पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। एंड जब यहाँ पर हमारी आ जाएगी तब ये पार्वती जो है वो शिव से मिलती है। ये तरीका है, इसको हाथ उठाने का तरीका है कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है ऊपर वाले से। और जो आपने जो भी उसका बताया वो भी बहुत ही सुंदर वो है कि भैया ये अपना पाप कर्म छोड़ोगे तभी आप ऊपर वाले के पास जा पाओगे। नहीं, इसके लिए एक और भी इसका वो है कि आप हाथ ऊपर उठा करके उस ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, उससे आप कनेक्ट करते हैं। ये भी एक इसका है। मॉर्निंग में बैठेंगे ध्यान में, और मैं आपको कहूंगी अगर आपने 2 मिनट भी ध्यान करना है तो आप 1 मिनट इस तरह से जरूर करिए, क्योंकि देन आपका कनेक्शन जो है बहुत जल्दी से हो जाता है, बहुत जल्दी से। डेफिनेटली। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भगवान जी से अपना कनेक्शन बनाने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी को। ठीक है, तो भगवान जी से कनेक्शन बनाते हैं। इसका सारांश ये है कि हे सखी, धीरे धीरे मधुर मधुर मुरली बजाते हुए नंद के पुत्र आ रहे हैं, तो जिससे कि बहुत अधिक सुख सब चराचर में व्याप्त हो रहा है। पूरा जो इसका सार है वो ये है। हमारा पिछले करीब साल भर से गला ऐसे ही चल रहा है, कोई बात नहीं, गाएंगे तो फिर भी भगवान जी सिर्फ भाव से आ जाएंगे। सखी है नंद तनये आगच्छति, सखी, डॉक्टर लक्ष्मी समझ गई होंगी। सखी है नंद तनये आगच्छति, मंदम मंदम मुरलीरणनये, मंदम मंदम मुरलीरणनये, समधिक सुखम प्रयाच्छति, सखी है समधिक सुखम प्रयाच्छति, सखी है नंद तनये आगच्छति। इसकी अगली जो पंक्तियां हैं वो खास तौर से, और कठिन शब्द नहीं है, हर एक को समझ में आ जाएंगे। भैरव रूपहा जनाना, भैरव रूपः
पापी जनानां सतां सुख करो देवः। कलित ललित मालती मालिकः, कलित ललित मालती मालिकः, सुख कर वांछित सेवा सखी है, सुख कर वांछित सेवा सखी है, नंद तनये आगच्छति सखी है। सारंगे सारंग सुंदरो, सारंगे सारंग सुंदरो, दृग्भिर्निपीयमानः। चपला चपल चमत्कृत वसनो, चपला चपल चमत्कृत वसनो, विहित मनोहर गानः सखी है, विहित मनोहर गानः सखी है, नंद तनये आगच्छति सखी है, नंद तनये आगच्छति। श्रीवत्सेन लांछितो हृदय, श्रीवत्सेन लांछितो हृदय, श्रीलः श्रीदः श्रीशः, सर्वश्रीभिर्युतः श्रीपतिः, सर्वश्रीभिर्युतः श्रीपतिः, श्रीमोहनो गवीशः सखी है, श्रीमोहनो गवीशः सखी है, नंद तनये आगच्छति सखी है, नंद तनये आगच्छति। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत ऐसा सुंदर। है, हमने एक बारी बच्चों को गीत गोविंदम का कराया था, पूरा जयदेव की रचना का। तो धीर समीरे यमुना तीरे, राधिका धीर समीरे यमुना तीरा, हा 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 हा, कृष्ण कमला कुछ हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है पूर्णिमा जी। इसको कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन। कहते हैं ना कि भगवान को पाने के 3 रास्ते होते हैं, या तो भक्ति मार्ग, या कर्म मार्ग, या फिर ज्ञान मार्ग। तो आपने तो ज्ञान मार्ग पे चल पड़ी है, उमा दीदी हैं ज्ञान मार्ग पे चली हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो सिर्फ जिनको भक्ति आती है, हम उस पे चलते हैं, और आप लोगों को सुनकर हमारे भी वही भाव बनते हैं कि हम भगवान के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जाने और उनके करीब पहुंचे। तो चलिए एक और कोशिश करते हैं उनके करीब पहुंचने के लिए, और उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर चित्रा अग्रवाल जी को। वाह, स्वागत है डॉक्टर चित्रा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? मेरा बहुत ही सिंपल सा भजन है। इतना ज्यादा क्लासिकल टाइप कुछ नहीं है, और लेकिन मैसेज अच्छा है कि भगवान सब जगह है। तो मैं शुरू करती हूँ। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, सूरज नारायण चंदा नारायण, सूरज नारायण चंदा नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, तारे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण माता नारायण, पिता नारायण माता नारायण,
गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, मुझ में नारायण तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। वाह डॉक्टर चित्रा, कमाल कमाल कमाल। Very nice, फर्क है भजन में और कीर्तन में। आपने भजन में कीर्तन तो को समा आपका बना दिया। पूरा शरीर हिलने लगेगा। मुझे तो लगता है आपने- भजन कीर्तन दोनों ही हो गया। नहीं, हाँ। डॉक्टर चित्रा ने कीर्तन का समा बना दिया। ये हाँ, होता है कीर्तन, बिल्कुल। दोनों हो गया। ये होता है कीर्तन कीर्तन। हिले गई इसमें। और चैतन्य महाप्रभु यही करते थे, चैतन्य महाप्रभु यही करते थे। ये है कीर्तन। वाह डॉक्टर चित्रा, बहुत बहुत और आप कह रही थी कि मेरा भजन बहुत सिंपल है। ये तो सब आपके गाने की और भाव की तारीफ हुई, लेकिन जहाँ तक भजन के वर्ड चाहिए, शब्द- मुझे वर्ड चाहिए। एग्जैक्टली वर्ड्स में आप देखिए, आपने पूरा सार बता दिया धर्म का कि सूरज भी नारायण है, चंदा भी नारायण है, तू भी नारायण है, मैं भी नारायण हूँ, यहाँ भी नारायण, वहां भी नारायण। तो इससे सब आगे जगह तो नारायण कोई- नारायण, कुछ इसके बचना ही आगे नहीं कोई इसके बात आगे। ही नहीं है। बहुत सुंदर शब्द भजन के आपके। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। और अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर दीपाली भल्ला जी को। डॉक्टर दीपाली भल्ला, आप हाँ। सभी को नमस्कार। और इतना अच्छा समा बांध दिया, सभी ने इतना सुंदर गाया, मतलब मन मेरा, मैं कहूंगी मेरी आत्मा तृप्त हो गई आज। इतना सुंदर सभी ने, बहुत ही अच्छा गाया सबने। और वैसे भी मेरे को गाना बहुत ज्यादा पसंद है, आप सभी को पता है। और आपको तो डांस भी बहुत पसंद है। डांस भी बहुत पसंद है, गाना डांस दोनों बहुत पसंद है, Thank और you. बहुत अच्छा करती हैं। बिल्कुल Thank you so much. बस आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं, सब बड़ों की ब्लेसिंग्स हैं, उसी से ब्लेसिंग से ही सब कुछ होता है जिंदगी में। और आपने मुझे मौका दिया आज जो भक्ति संगीत के प्रोग्राम में जुड़ने का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लक्ष्मी मैम, शारदा मैम और सभी को मैं अपना एक इंस्पिरेशन मानती हूँ, आप सभी को। और हर रूप में आप लोग इतनी अच्छी, कई चीजें इतनी अच्छी बताते हैं जो मतलब हमें लगता है कि आप लोगों से कितना हमें सीखना है। और तो इतनी आज भी इतनी प्यारी बातें आप लोगों ने सबने बताई, जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग में दोबारा देखूंगी और ब्रश अप करूंगी, और फिर मैं बच्चों को भी बताऊंगी कि इन चीजों का क्या मतलब होता है। और थैंक यू सो मच। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है? म्यूजिक सुनाई दे रहा है? म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन आप गाइए। कोई जरूरत नहीं है म्यूजिक ना भी सुनाई दे, आपको सुनाई देना चाहिए। आप गाइए। आ रहे म्यूजिक आ रहे नहीं? नहीं म्यूजिक नहीं आ रहा, नहीं, आप म्यूजिक वैसे नहीं आ गाइए। मतलब म्यूजिक आप अपने लिए रखिए। अच्छा, और हाँ,
अगर आपको म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा तो फिर ये वाला सॉन्ग एक्चुअली कैरोके के साथ था, भजन ये वाला। कोई बात नहीं, आपकी आवाज तो आएगी ना, आप गाइए। आप अब गणपति देखिए, अब बोल आ रही रहा है? थी। अब सुनाई दे रहा? नहीं नहीं, नहीं सुनाई दे रहा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक राम जी का भजन है जो मेरे फादर मेरे से सुनते थे, मैं वो आपको सुना देती हूँ। स्वागत। आज मैं को भी याद कर लेती हूँ। मोरे राम मोरे मोरे राम मोरे राम मोरे राम। अब तुम कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम। जिवेड़ा 2 दिन का मेहमान, जिवेड़ा 2 दिन का मेहमान। अब तुम कब सुमिरोगे, कब सुमिरोगे, कब सुमिरोगे राम। बालपना में खेल गवाया, बालपना में खेल गवाया, तरुण हुआ तब काम सताया, तरुण हुआ तब काम सताया। जिवेड़ा तन जिवेड़ा तन मन कांपने लगा, जिवेड़ा तन मन कांपने लगा, चल गया आसा। अब तुम कब सुमिरोगे राम। सारे सारे गा पा दा सा गा रे सारे सा धा पा गा रे सा। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, आखिर मौत निदान, आखिर मौत निदान। कहते कबीर कहते कबीर कहते कबीर कहते कबीर, सुनो भाई संतों ये थोड़ा मैदान। अब तुम कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम। मोरे राम राम ओ राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। ओ राम सीता राम, ओ राम सीता राम।
सीताराम सीताराम राधे श्याम। थैंक यू। डॉक्टर दीपा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज मैंने अपने पापा को याद किया है ये गा के। डॉक्टर दीपाली, गूज़बम्प्स, लिटरली बहुत सुंदर आपने गाया, बहुत डिफिकल्ट भजन था और आपने उसको उतनी ही खूबसूरती से निभाया। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक बहुत यू। बढ़िया। थैंक यू। और अब हम इनवाइट करते हैं मीना कुंडलिया जी को। स्वागत है मीना जी। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद लीना जी, आपने आज भजन और कीर्तन का जो वो अंतर समझाया, मुझे वाकई नहीं पता था, आज मुझे पता चला है। और आज सम्मानित मंच है, उसको मैं वादन अभिनंदन वंदन करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे गुणीजनों के सामने अपने कुछ शब्द रखना चाहती हूँ। तो एक कृष्ण भजन है, सुनाती हूँ जी। बाट निहारे घनश्याम, नैन नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैन नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीड़ा पल पल जागे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीड़ा पल पल जागे। वर्ष जगे अविराम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई। काहे सखे सुध बुध बिसराई। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई। काहे सखे सुध बुध बिसराई। कब आओगे मोरे धाम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, पतित पावन मोहे शरण मिली जो। नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। लगन लगी तेरे नाम, नैना नीर भरे। बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे। बहुत वाह मीना जी, बहुत सुन रखा, वाह बहुत मीना जी, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आज सारे भजन एक से बढ़कर एक, हर एक किसी का एक अपना मीनिंग, अपना भाव, अपना रस, और हर कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू मीना जी। और अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर प्रमिला कौशिक जी को। स्वागत है प्रमिला जी। शोभा जी भी हैं इसके बाद, शोभा जी। जी जी, शोभा चड्ढा जी। हाँ जी, डॉक्टर शोभा चड्ढा। आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम स्वीकार करें सभी।
इतने सुंदर सुंदर भजन कीर्तन सब कुछ सुनाई दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मेरा बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझको इस मंच पर आने का मौका कात्यायनी पूर्णिमा जी के द्वारा मिल पाया। तो आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। और एक मैं गणेश स्तुति आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। बिल्कुल। पहले एक श्लोक बोलूंगी, उसके बाद मैं गणेश स्तुति प्रस्तुत करती हूँ। गजवदन विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूजते तुम्हें हम सर्वप्रथम, पूजते तुम्हें हम सर्वप्रथम। सो आदि पूज्य कहलाए तुम, गौरी पुत्र तुम्हें हम कहते। पार्वती नंदन भी हो तुम, पार्वती नंदन भी हो तुम। शंकर के नंदन भी हो, शंकर के नंदन भी हो। शंकर सुवन कहलाते तुम, उमा सुत भी है नाम तिहारा। भवानी नंदन भी हो तुम, मुख है तुम्हारा हाथी जैसा, इसीलिए नाम गजानन भी। मूषक पर करते सवार, मूषक पर करते सवार, कहलाए मूषक वाहन भी। टूटा है एक दांत तुम्हारा, एक दंत कहलाते तुम। घुमावदार है सूंड तुम्हारी, घुमावदार है सूंड तुम्हारी। सो वक्रतुंड कहलाए तुम, विशाल काया धारण करते। महाकाय कहलाते हो तुम, महाकाय कहलाते हो तुम। इतना मोटा उदर तुम्हारा, इतना मोटा उदर तुम्हारा। लंबोदर कहलाते तुम, लड्डू तुमको भाते बहुत हैं। मोदक प्रिय कहलाते तुम, मोदक खाकर खुश हो जाती, मोदक खाकर खुश हो जाती। मोद दाता बन जाते तुम, सिद्ध
सिद्धि विनायक नाम तिहारा, अष्ट सिद्धि के दाता तुम, विघ्नों को सबके हरे, विघ्नों को सबके हर विघ्नेश्वर कहलाते हो तुम, अचराचर का करते पालन, गणपति तब बन जाते तुम, सृष्टि का जब करते कल्याण, मंगल मूर्ति कहलाते तुम, मंगल मूर्ति कहलाते तुम, हे आदि पूज्य आराध्य, हे आदि पूज्य आराध्य देव, तिलक अर्पण माथ चंदन, कर जोड़े हम करते नमन, हृदय पुष्पों से तव वंदन, हृदय पुष्पों से तव वंदन, आशीष यह देना सभी को, आशीष यह देना सभी को, आशीष यह देना सभी को, सत्कर्म प्रेम से हिल मिल रहे सब, प्रेम से हिल मिल रहे सब, वैमन से भाव होना कभी, वैमन से भाव होना कभी, हो ना कभी। वाह प्रमिला जी, बहुत आनंद आ गया, आनंद आ गया। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत एक्सीलेंट सुंदर। एक्सीलेंट। रचना इतनी सुंदर, उसकी धुन इतनी सुंदर, और बहुत उसके बहुत बाद आभार आप उसका सभी का। गायन इतना सुंदर। बिल्कुल, आनंद। और गणेश जी के सारे नामों का मतलब किस नाम को किस वजह पूरा। से रखा गया है, आपने एक बार फिर से वाह। याद दिला दिया प्रमिला जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आभार आप ये सभी। आपकी अपनी रचना थी? जी, अभी गणेश चतुर्थी पर ही लिखी थी मैंने। लग रहा था कि इनकी अपनी लिखी हुई है। बहुत ही पता अच्छा। चल रहा था। जी, फिनोमिनल, फिनोमिनल, बहुत सुंदर, पता चल रहा था। And now last but definitely not the least, डॉक्टर शोभा चड्ढा। स्वागत है डॉक्टर शोभा चड्ढा। धन्यवाद जी। एक तो ये- मैंने देखा शाम को, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी मुझे रहा, और अब मैं क्लिनिक पहुंची तो फिर मैंने दोबारा मुझे क्लिक किया, तब मैंने फिर ज्वाइन किया। बट इतना जबरदस्त जुलूस यहाँ निकल रहा था, पूरी बिल्डिंग वाइब्रेट हो रही थी, और इसलिए मैंने म्यूट पर तब से रखा था। अब शांति हो गई है, एंड कोइंसिडेंटली कोई अभी आज पेशेंट भी नहीं आए। इट्स ओके। कुछ आवाज आ रही है बैकग्राउंड किसी का, हाँ, या अभी तो भी माइक कोई का? आवाज आ रही है किस कहीं से। नहीं, अभी तो यहाँ तो मेरे पास कोई आवाज नहीं है। एक तो लीना जी का माइक एक शायद मिनट, हम म्यूट नहीं है, म्यूट है, म्यूट करना म्यूट- होगा। आप सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए एक बार, क्योंकि हम यहाँ से सबको नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब शोभा जी आप अपना अनम्यूट कीजिए। हाँ, आप ही के यहाँ से आ रही है कुछ।
तो मैं एक मिनट में फैन ऑफ करती हूँ, दूसरा वाला शायद वो फैन, हो सकता बाकी है, तो मैं, हाँ जी हाँ, हो सकता है। ये फैन हो सकता है। एसी तो मेरा ऑन है, इसकी तो आवाज नहीं है इस फैन की। अभी खत्म आवाज? हाँ बेटर है अब। अभी कम हो गई है, कम हो गई है। अभी तो और कोई शोर तो है नहीं? हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है। अब आप जो है भगवान का भजन तो हो रहा है, वो तो जी सड़क पर भी खड़े होके कहीं पर भी हाँ हो बिल्कुल सकता है, शोर में भी हो सकता है। जी। तो मैं देवों के देव महादेव जी पर एक मेरी प्रार्थना उनसे और एक कन्फेशन भी मेरे दिल के बहुत करीब, आप सबने भी सुना ही होगा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा, पाप की गठरी उठाए थक गया है मन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा, भ्रष्ट मन को कष्ट का ये दंड तो मिलना ही था, भ्रष्ट मन को कष्ट का ये दंड तो मिलना ही था, इस व्यथा की आग में तिल तिल मुझे जलना ही था, फूल कागज के चुने थे कैसे पाता गंध में, आँखों के होते भी कैसे हो गया हूँ अंध मैं, हो सके तो दूर कर दे, हो सके तो दूर कर दे शिव ये अंधापन मेरा, हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा, जब से जीवन डोर में ये स्वार्थ की गांठें पड़ी, जब से जीवन डोर में ये स्वार्थ की गांठें पड़ी, मोह माया लोभ की एक बंध गई लंबी कड़ी, क्या कहूँ हे नाथ कैसा ये भरम का जाल था, मेरा अपना हर कर्म ही था निमंत्रण नाश का, कोई साथी ना रहा, कोई साथी ना रहा, ना रहा जब धन मेरा, हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा, मैं हूँ अपराधी हूँ दोषी मांगता केवल क्षमा, मैं हूँ अपराधी हूँ दोषी मांगता केवल क्षमा, तुम दया के अम्बुधि हो प्यासी मेरी आत्मा, छोड़ कर तेरी
चौखट अब कहीं ना जाऊंगा। शिव मेरे आठों पहर में गुण तुम्हारे गाऊंगा। आज खाली जाए ना, आज खाली जाए ना, ये देख ले वंदन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। पाप की गठरी उठाए थक गया है मन मेरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। हे प्रभु शिव शंभु मुझको अब तेरा ही आसरा। और ये सामने मेरे बैठे हैं शिव शंकर भगवान। वाह, क्या बात है। क्या बात है, बहुत जय सुंदर शिव डॉक्टर शंभू। शोभा चड्ढा, Thank बहुत you. सुंदर। जय शिव शंभो, जय शंकर। धन्यवाद। जय शिव शंभू। डॉक्टर शोभा कहते हैं कि जब प्रोग्राम कोई भी हम खत्म करते हैं या भगवान की स्तुति हम खत्म करते हैं तो हम अपने मन की इच्छाएं लास्ट में उनके सामने रखते हैं। तो हम सभी जो आज इस भक्ति संगीत के कार्यक्रम में जुड़े, हम सबके मन के भावों को आपने भगवान जी के समक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग जो आज हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक फॉर्मल शुक्रिया आएगा हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल जी की तरफ से। बानू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज की भजन संध्या पूरी तरह से ऐसा लग रहा था हम किसी मंदिर में बैठे हैं और वहां पर एक भक्तिमय वातावरण बन के हमें बिल्कुल। पूरी तरह से उसमें भक्ति रस में डुबो रहा है। सबके ही भजन इतने सुंदर, मन को मोहने वाले रहे। शुरुआत से लेकर आखिर में शोभा जी तक सबने इतना सुंदर सुनाया कि लगा कि हाँ, वाकई आज का हमारा जो दिन है वो बहुत सफल रहा। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद जी। और सभी जो है हम 2 अपनी भजन संध्याएं और करेंगे, एक 13 अक्टूबर को जो कि श्राद्ध पक्ष के दौरान होगी और एक 19 अक्टूबर को जो नवरात्रों के दौरान होगी। तो उसमें और लोग हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप लोग भी उसमें जुड़ें, सुने। अच्छा लगता है, वातावरण थोड़ा भक्तिमय हो जाता है। और इसके अलावा हम लोगों का जो एक वो चल रहा है मूवमेंट एनीमिया मुक्त भारत का, उसके लिए अभी डॉक्टर जैन और डॉक्टर रश्मि जैन के वीडियोस भी, क्लिपिंग्स भी उसमें पोस्ट किए गए हैं। तो जो लोग भी ये इसका कैंप लगाना चाहते हैं अपने लोकेलिटीज में, अपनी सोसाइटीज में, आसपास के स्कूल्स में, वो लोग डॉक्टर रश्मि जैन से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हम कल सारे ग्रुप्स में डाल देंगे। तो क्योंकि ये भी बहुत जरूरी काम है, एक मिशन से जुड़े हैं तो वो होना चाहिए। तो इसी के साथ सभी का बोल रही है। आज की तारीख में जो हीमोग्लोबिन है वो जो होगा वो बिना प्रिक के साथ होगा। तो आई थिंक ये वाला भी चीज आपको पता होना चाहिए कि चाहे 25 लोगों का एक सोसाइटी में हो, चाहे 50 लोगों का हो, बट आई थिंक उनको जानकारी होनी चाहिए कि भाई उनका हीमोग्लोबिन 12 नहीं है, 12 से कम है और इसकी 95% एक्यूरेसी है। तो इसको कराना है, सब जगह कराना है। और जो भी बात, हाँ, कुछ आप स्कूल पे जानते हो तो वहां पर भी आप वहां पे प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। वहां पे भी हर क्लास में 25 लोगों का हो जाएगा तो मैं सोचती कि बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रिक नहीं है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है।